वसीम जी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग संजीव जी, ये लीजिए गिफ्ट निफ्टी तो 20,000 दिखा ही रहा है, अब एंटर यहां से करें और बड़ी कितनी तेजी दिखा सकते हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। ये तो होना ही था। और जैसे मैं अभी इस वीकेंड लखनऊ होके आया तो ये तो मैंने जिसे कहते हैं ना आदाब, तो हमें तो कोई दो राय नहीं थी। लेकिन ईटी स्वदेश के व्यूअर्स को बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि एक महीने में 1000 पॉइंट, तो जैसे लखनऊ की तहजीब है और अजय जी को हमने सलाम कहते हैं, तो क्या क्या मार्केट थी, क्या वहाँ माहौल था अजय जी। क्या और बात मैं है, तो क्या बात है। ये लखनऊ बताइए, आपने फतेहपुर कुछ कबाब वबाब खाए? आप वेजिटेरियन, तो कचौड़ियाँ वचौड़ियाँ खाई आपने अवस्थी की? कहाँ गए लखनऊ? अरे वो तो टाइम उतना नहीं था, लेकिन मैं अपने घर के लिए टुंडे कबाब लाया जो रात को 1 बजे मिले, और वो मेरे लड़के थे मुंह में पिघल गए। तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ। मैं तो ठग्गू के लड्डू लाया था कानपुर से। और वाह, ये तो हुई ना बात, ये क्या जरूरी है। क्या क्या कहने अजय जी। और मैंने उसी समय सोच लिया था कि इस हफ्ते तो जरूर ये होएगा। तो मैं प्रियंका के लिए ठग्गू के लड्डू और आपके लिए कबाब लाऊंगा अगली बारी क्या कोई बात आया है। है। क्या और बात है, और क्या डिप्टी बात जी है। के लिए मैं ये शुभकामना दे रहा हूं कि 20,000 से ऊपर इंडेक्स आज और कल में जरूर चले जाएगा, और कोई दो राय नहीं। और ठोक के कहा था आपको निफ्टी भी चलेगा। इंडेक्स को देखिए, उसके अलावा देखिए एचपी बीपी आईओसी न्यू हाईज, एचएएल न्यू हाईज, आपको जीएमआर का, आपको आपको जितने मैंने रीसेंट स्टॉक्स कहे वो देखिए कहां से कहां परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि अगर लोग बाग फॉलो करते हैं तो उनको एटलीस्ट मौका तो मिल रहा है पैसा कमाने का। Secondly, Ajay ji, the issue is not the index. The issue is that there is a basket of stocks which perform and not perform. अब कल रिलायंस और आईसीआईसीआई नहीं चला, इसका मतलब ये तो नहीं कि इंडेक्स नहीं चल रहा। तो आपको जब ये मायूसी होती है उस समय अपना पोर्टफोलियो बनाना है और स्टे इन्वेस्टेड। आज नहीं तो कल वापस ये बैंक्स भी चल जाएंगे, क्योंकि इनके बिना तो ग्रोथ है नहीं। यील्ड्स आर हिटिंग 4.29। मैंने आपको कहा था यील्ड्स 4.4 ब्रेक किए तो दे विल बी केओस। इमर्जिंग मार्केट्स विल राइज थ्रू द रूफ। 102 ढाई हो गया यूएस डॉलर। तो कोई दो राय नहीं, इंडिया सेट टू आउट परफॉर्म। और आपको पता है कि एफआईएस की अब नजरिया तेजी की तरफ धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो न्यू हाईस पे ही आता है। आपने सही कही कि डॉलर इंडेक्स का जो गिरावट है 102 तक, और बॉन्ड यील्ड्स भी जो घट रही हैं, उससे इमर्जिंग मार्केट्स को बहुत फायदा मिलता है। और हमने कल देखा कि एफआईएस जो है वो लॉन्ग पोजीशन ही बना रहे हैं अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन साइड पे, और कैश में भी बाइंग शुरू हो गई है। बट मैं एक स्टॉक पे आपसे बात करना चाहूंगा, टाटा पावर। कल टाटा पावर ने भी बड़ा एक बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन एक्सचेंजेस पर डाला है, और हमारे सहयोगी के साथ बातचीत भी करी प्रवीर सिन्हा साहब ने। बट खास बात मैं ये बताना चाहूंगा उसमें, उन्होंने ये बोला कि FY27 तक अपना प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज डबल करेंगे। आप टाटा पावर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, इस भाव से कैसा लग रहा है? डेज हाई पे बंद हुआ 5%, काफी लॉन्ग पोजीशन उसके अंदर बनती हुई नजर आई, इस भाव से भी लेंगे? बिल्कुल अजय जी, मैं आपको फिर बोलता हूं, मैंने 200, 220, 230, 250 तक का लोगों को टाटा पावर इज अ नो ब्रेनर। क्योंकि देयर ओडिशा डिस्कॉम व्हिच दे हैव जस्ट टेकन ओवर अबाउट अ ईयर बैक, वो अभी लॉस में है, बट दैट्स गोइंग टू टर्न प्रॉफिटेबल। साथ में जो जिस तरह के ऑर्डर इनफ्लोज आ रहे हैं और ग्रीन एनर्जी और ईवीज में, देयर इज नो टू वेज, दिस स्टॉक हैज टू बी री रेटेड। तो 275-76 का प्रीवियस हाई था, जो मुझे लगता है आज ही टेकआउट होएगा। 350 रुपए से कम तो सोचना भी मत बेचने के आए। और ये मुझे दो राय नहीं कि एक साल में 400 भी हो जाए कोई बड़ी बात है। लुक एट वेयर द अदर पावर स्टॉक्स आर, दिस इज द लार्जेस्ट प्लेयर्स। उनका जितना आपका आउटस्टैंडिंग था एज फार एज दहेज एंड अदर प्लांट्स, वो सब क्लियर हो गया मुंद्रा का। एंड नाउ दे हैव अ वेरी क्लियर फील्ड, और इतना प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इतना प्रोफेशनल नेटवर्क, यू कैन नॉट बट मेक मनी। मैं अजय जी यहाँ ये भी कह दूं, कल आपको मैंने सुबह न्यू इंडिया अश्योरेंस कहा था 205, और 240 का टारगेट दिया था, वो 238 कल बिक गया था। तो टाटा पावर इज अ नो ब्रेनर, अभी भी लीजिए, थोड़ा डिक्लाइन पे भी लीजिए, लेकिन डोंट मिस द चांस of the biggest private power player becoming double in the next 3 years or 2 years, I would say. ठीक है बसीर साहब, फिर आज के शेयर्स कौन से हैं? आज कौन से रिकमेंडेशंस होंगी आपकी?
गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। पहला रिकमेंडेशन गेल है। देखिए मैं गेल पे बहुत बुलिश रहा हूँ, 105, 110, 120, बट अगर कोई स्टॉक पीएसयू में री रेटिंग के है वो है गेल। नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, पेट्रोकेमिकल, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, यू नेम द बिजनेस, गेल इज इन इट। और इतना फर्स्ट क्लास उसके रिजल्ट्स थे। आई थिंक 135 का पहला टारगेट है जो इसका प्रीवियस हाई था, बट मैं अगर ये रूल आउट नहीं करता इलेक्शन से पहले, that is by April, I would see 150 coming on GAIL. I think this is the most undervalued PSU stock. और GAIL में I am ready to put my money where my mouth is. As a disclosure, GAIL is in our holding and we are very bullish on this stock. दूसरा स्टॉक है थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन, बट आई थिंक कोटक बैंक नाउ डिजर्व्स रीलुक। और अगर बैंक इंडेक्स में चलना है, विच हैज टू पार्टिसिपेट, कोटक हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर। मुझे लगता है कोटक में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। As far as personal loans, they are the lowest exposure. As far as MSME, they are on a medium scale. Their retail and their corporate book is doing exceedingly well. और अब जो new management आया, I think if you manage their AMC, if you manage their other businesses, sum of parts including insurance, Kotak seems very, very attractively priced at this 1740. 1705 का stop loss है, 1820-25 पहला टारगेट, बट मैं रूल आउट नहीं करता 1850 माने 100 रुपए की तेजी इसमें आपको बहुत जल्दी दिख जाए। तो गेल एंड कोटक आर माय टू टॉप पिक्स। राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी दोनों स्टॉक्स और ये सारी चर्चा के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रियंका जी 20,000 जाए तो मुझे जरूर फोन कर देना, और ये मैंने मंदी वालों को एक बार हरी झंडी जरूर दिखा दूंगा। 100% आपके साथ ऑनर ही बात करेंगे संजीव जी, नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए। पिन कोड 20,000 तो हमारा नारा रहा ही है, और नेक्स्ट पिन कोड 20,000 बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया, 100 पॉइंट ही तो है। हाँ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे जय पटेल, संतोष मीना, सुनी पटनायक, पार्थिव शाह तो जुड़े हुए ही हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करें। एक और कंट्रोवर्शियल स्टॉक है जो मैं पार्थिव से लेना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी गंभीर, अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी गंभीर एनालिस्ट हैं और बहुत सहज तरीके से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को टच अपॉन करते हैं। और इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर का हित हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फोकस में है रेमंड। पार्थिव देखिए, ज़ाती ज़िंदगी में मैनेजमेंट के जो भी हो रहा हो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को उससे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कल। लेकिन इसमें लगातार गिरावट जारी है, स्टॉक में नर्वसनेस है। 2200 वाला 1600 हो गया। कल रेमंड के मैनेजमेंट ने एक काफ़ी लंबा चौड़ा लेटर भी लिखा कि साहब कंपनी के ऑपरेशंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा मेरी पर्सनल ज़िंदगी का, लेकिन उसके बाद भी 4% लो, डेज लो के करीब बंद हुआ। इस पूरे अगर आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं रेमंड के और आप लंबे अवधि से बैठे हुए, 300 वाला 2200 गया था 2-3 साल में, तो आप बेनिफिट लिया है आपने, क्योंकि बहुत सारे गतिविधियां वहाँ चालू है और वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है। तो आप क्या करेंगे अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं? और अगर आप मौका दें कि एक अच्छा स्टॉक बुरे समय में मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, तो आपका अप्रोच क्या होगा रेमंड की तरफ? फैंटास्टिक डिस्कशन अजय, बिकॉज रेमंड की अगर मैं बात करूं, इवन आफ्टर दिस कार्नेज जो फॉल हुआ है, मुझे याद है हाई करीबन 2021 के आसपास रेमंड का बना था। उसके बाद अभी ये 1580 के आसपास है, 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है। इन टर्म्स ऑफ ट्रेल अर्निंग्स की बात करो तो वैल्यूएशन सिर्फ 6-7 के पी के। आप मुझे बताइए कि कौन सा कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस ऐसे लो एबिसमल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इवन ईवी पे एबिटा की लिहाज से अगर मैं देखता हूँ ये बिजनेस को, तो 6 की ईवी एबिटा पे है। तो एक चीज तो है कि जो भी नेगेटिविटी है सराउंडिंग द मैनेजमेंट, वेदर इट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, वेदर इट इज आगे जाते जो सप्लाई आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस फाइट, तो उस लिहाज से आई थिंक काफी चीजें भी फैक्टर इन है। नई एंट्री ले वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज आई थिंक अनलेस एंड अनटिल मैनेजमेंट टोटली ये कंपनी को प्रोफेशनलाइज नहीं करता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि रेमंड में ज्यादा रीरेट हो सकता है। मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग शेयर जहाँ पे लोअर लेवल से इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, तो आई थिंक इधर जो प्रॉफिट लॉक हो सकता है डेफिनेटली लॉक करे, बिकॉज आई थिंक मार्केट्स को इस तरह की अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। अगर लॉन्ग ड्रॉन लीगल बैटल होती है तो मैनेजमेंट का पूरा फोकस वहां चला जाता है, और जो प्रोफेशनलिज्म है, अच्छे जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी कभी कभी ऐसे माहौल में दे लीव द कंपनी। सो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ फेवर हो ये कंपनी में, अनलेस एंड अनटिल पूरा टर्न अराउंड हो या चेंज ऑफ गार्ड हो या चेंज ऑफ प्रोफेशनलिज्म हो, तब तक मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को रेमंड से भी दूर रहना चाहिए।